हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वाइब्रेशनल चैनल। मेरा नाम जतिन है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एब्राहम हिक्स का नया प्रोसेस जिसका नाम है विच थॉट फील्स बेटर। अब मैं जानता हूँ काफ़ी टाइम से मैंने एब्राहम हिक्स के प्रोसेस पोस्ट नहीं किए हैं, तो ये प्रोसेस आपको बहुत हेल्प आएगा जब भी कभी आपकी कोई नेगेटिव सिचुएशन हो या जब भी कभी आपका मूड खराब हो, किसी ने आपको पिस ऑफ कर दिया है। तो ये बहुत अच्छा प्रोसेस है आपको अपने नए मूड में लेके आने के लिए, आपको वापस पॉजिटिव मूड में लेके आने के लिए। अब यहां पर मैंने एक डायग्राम बनाया है। अब इसको देखिए कि एक ये नदी जा रही है, ऐसे पानी बह रहा है। अब इस पानी बहते हुए दो बोट्स हैं, एक बोट ऊपर जा रही है और एक बोट नीचे आ रही है। दो बोट है, एक नदी है, नदी पहाड़ से नीचे आ रही है और उस पे एक बोट है, वो बोट नीचे आ रही है और एक बोट ऊपर जा रही है। अब आप बताइए किस में, कौन सी बोट पे आप जल्दी पहुंचोगे, नंबर वन। और दूसरी बात, कौन सी बोट पे आपको इजी होगा पहुंचना, जहां पर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। जाहिर सी बात है, जब कभी कोई नदी नीचे जा रही है तो आप पानी के साथ बहते हुए चलोगे तो जल्दी पहुंचोगे। तो जब भी आप कभी नीचे आते हो नदी के तो जल्दी पहुंचते हो, ऊपर जाना मुश्किल है। अब मैं ये क्यों समझा रहा हूं, अभी ये मैं समझाऊंगा कि जैसे जैसे कोई आप स्टेटमेंट बोलते हो, जैसे जैसे कोई आपकी थॉट आती है, वो दो थॉट को दो पार्ट में बांट सकते हो। या तो वो ऊपर जाने वाली थॉट है या तो वो नीचे जाने वाली थॉट है। कुछ ऐसी थॉट्स जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा इमोशन डालना पड़ता है, और कुछ थॉट्स ऐसी हैं जहां पर आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ती, बहुत ही इजीली आ जाती है। तो यहां पर एक चार्ट बनाते हैं, जो आपका सोल है यहां पर रहता है, और आप अगर यहां पर हो नेगेटिव फीलिंग में अपने, तो आपको ऊपर पहुंचना मुश्किल लगेगा अपने सोल के पास। इसलिए लगेगा क्योंकि आप नेगेटिव थॉट पे हो। पर जब भी कभी आप पॉजिटिव थॉट पे होते हो, आपको सोल के साथ कम्युनिकेशन इजी रहेगा। तो अब मैं समझाता हूं, ये है आर्ट ऑफ अलाउइंग एब्राहम हिक्स की। अब मैं इसके बारे में समझाता हूं कि कैसे आप इसको इंप्लीमेंट करोगे। जब भी कभी आपका कोई नेगेटिव मूड होता है या कुछ मूड खराब होता है, आप पेन से एक बुक में लिखना चालू करोगे। अब मैंने ये एग्जाम्पल लिया है। अब इस एग्जाम्पल में मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है कि मान लो आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड से आपका झगड़ा होता है, और आप या आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से आपका झगड़ा होता है, तो आप उसको कैसे अपनी नोटबुक में लिखोगे और अपना मूड कैसे ठीक करोगे ताकि आपकी वाइब्रेशन अच्छी हो और आपकी लाइफ में अच्छी चीजें आना चालू हो। तो एग्जाम्पल मैंने यह लिखा है कि वो बिल्कुल बेकार आदमी है, अपस्ट्रीम। तो आप ऊपर जा रहे हो, अभी मेरी बात बिल्कुल नहीं मानता, अपस्ट्रीम, वापस मेहनत कर रहे हो, ऊपर जा रहे हो। मैं परेशान हो चुकी हूं उससे, ऊपर जा रहे हो। सब मेरी गलती है, बिल्कुल खराब थॉट, वर्स्ट थॉट, ऊपर जा रहे हो अभी तक। हर बार वो यही कहता रहता है या वही करता है, अभी वापस नेगेटिव थॉट, ऊपर जा रहे हो। मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, वापस ऊपर जा रहे हो आप। मैं जानती हूं कि वो दोबारा से ऐसा नहीं करेगा। अब आपने थोड़ी बोट अपनी टर्न की है, अब नीचे जा रहे हो। ये थॉट अब नीचे जा रही है। अब उसमें आपने लिखोगे, मैं जानती हूं कि वो आजकल बहुत बिजी चल रहा है। तो आप उस पर्सन की सिचुएशन समझ रहे हो, तो आप वापस डाउनस्ट्रीम जा रहे हो, नीचे। अच्छी बात है, गुड। अब उसके बाद आप लिखोगे, मुझे याद है कि वो हमेशा मेरे लिए टाइम निकालता रहता था। वो नेगेटिव थॉट है, निकालता रहता था कि मतलब अब नहीं निकालता, तो अब नेगेटिव थॉट, आप वापस ऊपर जा रहे हो। नेक्स्ट थॉट है, मुझे याद है कि जब वो हम पहली बार मिले थे। अब आप पास्ट में जाके कोई अच्छे सा मोमेंट निकालोगे और मोमेंट के बारे में सोचोगे, नेगेटिव कोई पॉजिटिव मोमेंट के बारे में, तो अब वापस आप नीचे जा रहे हो। मैं जानती हूं कि वो मुझे हमेशा सपोर्ट करता है, वापस अच्छी बात है, पॉजिटिव जा रहे हो, डाउनस्ट्रीम। मुझे उसकी काफ़ी सारी चीज़ें पसंद है, और उसके बाद आप लिखना चालू करोगे कौन सी चीज़ें पसंद है, लिस्ट बनाओगे। उसके बाद हम दोनों की लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, पॉजिटिव थॉट, वापस आप डाउनस्ट्रीम जा रहे हो, अच्छी बात है। उसने मेरी बहुत हेल्प की है,
काफ़ी सारी चीज़ों में आप वो चीज़ें लिस्ट करना चालू करोगे। तो अब ये एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, आप ये चीज़ किसी में भी यूज़ कर सकते हो। अपस्ट्रीम जा सकते हो या तो डाउन स्ट्रीम जा सकते हो। जब भी कभी आप डाउन स्ट्रीम जाते हो, जब भी कभी आपके लिए कोई भी थॉट है वो आसान होती है, आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको किसी पे गुस्सा निकालना पड़ रहा है या किसी पे फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, तब आप जानते हो कि आपकी थॉट गलत डायरेक्शन में जा रही है, आपको नीचे वाले डायरेक्शन में आना चाहिए। इसलिए हम इसको बोलते हैं आर्ट ऑफ अलाउइंग। जो सोल है हमेशा टॉप लेवल पे रहता है। जब आप अपनी नेगेटिव थॉट बंद कर दोगे तो आपकी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाती हुई जाएगी। तो वो अलाउ कर रहे हो आप अपने आप को ऊपर आने पे। तो ऐसे ही आप जब तक ये पॉजिटिव थॉट्स यूज करते रहोगे तब तक आपकी वाइब्रेशन अच्छी होती रहेगी। तो अब ये कैसे करना है, जब भी कोई मूड खराब होता है बुक निकालिए, ये सब चीजें लिखना चालू कर दीजिए। ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया है, अब ऐसे कैसे भी आप लिख सकते हो। हमेशा जब कोई सेंटेंस लिखोगे उसके बाद आप लिखोगे अपस्ट्रीम, कोई भी दूसरा सेंटेंस लिखोगे उसके बाद लिखोगे डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम, डिपेंडिंग कौन सी थॉट है, कौन सा स्टेटमेंट है आपका। ऐसे करते हुए आप स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट लिखते हुए जाओगे और आप जब तक यहां पर पहुंचोगे आपको विश्वास नहीं होगा कि आपकी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली बढ़ चुकी है। अब एक चीज मैं यहां पर ऐड करना चाहूंगा, मैं इस पर पूरा एक वीडियो भी बनाऊंगा, बट एक चीज बहुत जरूरी है याद रखना कि आपका जो डिजायर है, आपकी जो इच्छा है, आपकी जो विशेस है, उसके रिगार्डिंग आपको कोई सी भी थॉट आती है, अगर अच्छी थॉट आती है तो आप अलाइनमेंट में हो, आप अपने सोल के साथ हो। पर जब भी कभी आपका कोई डिजायर है, आपकी कोई विश है, आपको बुरी लगती है, आपको उससे चोट लगती है, क्या आप चाहते हो कि आप मिलियनर बनो, बिलियनर बनो, और पर आपको वो बुरी लगती है कोई ना कोई रीजन से, तब आप ये जान सकते हो कि आप आउट ऑफ अलाइनमेंट हो। और जब भी आप आउट ऑफ अलाइनमेंट में हो तब इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई नेगेटिव बिलीफ है। अब उस नेगेटिव बिलीफ को चेंज करना जरूरी है। एब्राहम हिक्स ये भी बोलती है कि अगर आपको नेगेटिव बिलीफ्स नहीं चेंज करनी तो आप एक अलग सा तरीका यूज कर सकते हो कि आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीजें जो आपकी लाइफ में उनके बारे में सोचते रहिए और एक्शन उठाते हुए जाइए अपनी लाइफ में। क्या होगा उससे आपकी नेगेटिव बिलीफ्स ऑटोमेटिकली डिसअपीयर हो जाएगी। तो ये पूरा एक वीडियो आने वाला है, इस पर मैं बनाने वाला हूं, पर ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी थॉट आपको अच्छी फील करवाती है और उसको और प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज पूछिए। एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक्स।